तो हमने एक और ऐसा प्रश्न आपके सामने में रखा हूं कि ऐसा कुछ प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलते हैं? तो ऐसा क्यों नहीं मिलते हैं? जब प्रार्थना अपना मन के अनुसार का प्रार्थना होगा, अपना इच्छा के अनुसार का प्रार्थना होगा, इसका मतलब है वहां पर एक गहराई का संबंध में परमेश्वर के साथ में, जैसे पिता के साथ में गहराई का संबंध में नहीं है, और प्रभु यीशु मसीह ही अपना प्रभु नहीं होकर हमारा जीवन का प्रभु हम होकर हम यदि प्रार्थना करें, उसका उत्तर हमको नहीं मिलेगा। इसलिए 40 दिन का 80 दिन का प्रार्थना कितना भी हम करें, उपवास करें, पर प्रार्थना का उत्तर नहीं है वहां पर यहाँ पर प्रार्थना का उत्तर कैसे मिलेगा? यहाँ पर बोल रहा था, हे हमारे पिता, मतलब ऐसा पिता और पुत्र का संबंध के अंदर में संबंध बहुत प्रामुख्य का विषय है। संबंध बहुत प्रामुख्य का विषय है। यदि वहां पर संबंध नहीं है, जानकारी नहीं, इसलिए यीशु मसीह वहां पर क्या बोला? मत्ती सुसमाचार का 7 का 23 पद में, मैं तुमको नहीं जानता हूं करके बोल रहा था। हम बोल रहा था या कोई विश्वासी बोलते हैं प्रभु प्रभु बोल के सब बोलते, तो आप प्रभु प्रभु करके बोलते हैं, आपका मुंह से बात करते हैं, पर आपका हृदय मेरे से दूर है, आपका अंदर का जीवन मेरे से दूर है, आप मेरे साथ के संबंध में नहीं है। तो संबंध बहुत प्रामुख्य का विषय है। संबंध के अंदर में हमको रहस्य हमको मिल जाएंगे। संबंध कितना गहराई में चलते में, यहाँ पर एक प्रश्न आप, यहाँ पर एक और विषय आपके सामने में रख रहा हूं मैं, और कितना हम परमेश्वर के साथ का संबंध में और गहराई में चलते हैं, उतना परमेश्वर का इच्छा आपके सामने उतना डिटेल्ड में आपको दिखाई देना चालू हो जाएगा। तो यदि आप ऐसा बोल रहा था, प्रभु आपका इच्छा मेरे लिए क्या है नहीं मालूम, तो आप ये विषय आप बोल रहे क्या प्रभु को? या आप अपने आप को विचार करो, क्या उद्देश्य है आपका जीवन के अंदर में? सुबह में उठकर, तो सुबह में उठकर ऐसा मुंह धोएगा और कुछ ब्रश करेगा और कुछ खाना खाएगा, नाश्ता करेगा, फिर उसके बाद में क्या करेगा? क्या कुछ उद्देश्य है? क्या परमेश्वर का इच्छा जैसे पिता परमेश्वर आपके लिए रखा है, आज के लिए, कल के लिए और आपका जीवन के लिए रखा, उसके अनुसार में चलते हैं आपका जीवन? या कुछ सुबह में मुंह धोना और नाश्ता करना, टीवी देखना, न्यूज़पेपर देखना, उसके बाद में आपका काम को जाना और शाम को आना, कुछ तो ये करना वो करना, प्रार्थना करना, सो जाना, फिर कल सुबह को फिर से कुछ वचनों को सुनना, चले जाना आना, सिर्फ यही है क्या? या कुछ खाना पीना, रहना, आना जाना, या कुछ कपड़ा पहनना, ये खरीदना और सब प्रॉपर्टी करना, ये करना वो करना, यही है क्या? या कुछ परमेश्वर का कुछ इच्छा उद्देश्य और परमेश्वर का कुछ योजना या कुछ ऐसा कुछ विषयों के अंदर में आपका जीवन चलेगा क्या? यदि आपका जीवन नहीं चलते हैं, इसका मतलब है कि आपका संबंध जो परमेश्वर के साथ में उतना ही है। आपका संबंध पिता परमेश्वर के साथ में कितना है, उतना ही परमेश्वर का इच्छा ही आपको समझ में आएगा। हमने दो वचनों को आपके सामने में दिखाई देना चालू कर रहा था, दिखा रहा था कि तेरा राज्य आए प्रभु मेरे जीवन के अंदर, मतलब प्रभु तेरे साथ का संबंध मेरे जीवन के अंदर में जुड़ जाए, इसका अर्थ वो है। तेरा राज्य आए का मतलब क्या है मालूम? इसका अर्थ ये है प्रभु, हे प्रभु कि आप ही प्रभु होकर प्रभु मेरे साथ का, मेरे अंदर का जीवन का साथ में प्रभु संबंध में प्रभु आप भी आना चाहते हैं और मैं भी आना चाहता हूं प्रभु, और आप ही मेरा जीवन का प्रभु है प्रभु करके हम स्वीकार करते हैं प्रभु। हम आपका अधीन में हैं, हम आपका प्रभु विधेयता में प्रभु हम चलना चाहते हैं प्रभु, आपके साथ के संबंध में हर दिन वो तो गहराई का विषय है। इसलिए एफेसियों का 3 का अध्याय में पौलुस बात कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, प्रभु आपका प्रेम का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, प्रभु आपका प्रेम कितना महान है प्रभु, कितना गहराई में प्रभु हमको और प्रकाशन दे दे और उसका अनुभव के अंदर में हमको जाए। मतलब संबंध एक ऐसा सीमित नहीं है कि परमेश्वर के साथ का संबंध, पिता के साथ का संबंध, पवित्र आत्मा के साथ का संबंध और यीशु के साथ का संबंध एक सीमित, एक लिमिट नहीं है। वो तो एक जैसे गहराई में चलते चलते रहेगा। आप कितना गहराई में परमेश्वर के साथ का संबंध में चलेगा, मतलब पवित्र आत्मा हमको उतना गहराई में लेकर जाएगा, उतना आपको परमेश्वर का इच्छा आपको स्पष्ट में दिखाई देना चालू हो जाएगा। यदि आपको मालूम नहीं है, इसलिए कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ में उतना गहराई में नहीं है। आपका हृदयों के अंदर में दुनिया भी रहते हैं, आपको हृदयों के अंदर में आप भी रहते हैं, आपका हृदयों के अंदर में बहुत प्रकार का विषय रहते हैं, इसलिए वो रहेगा ये रहेगा ये रहेगा वो, तो इतना प्रकार का विषयों के अंदर में आपको परमेश्वर का संबंध में कैसे चल सकता, आपको परमेश्वर की इच्छा कैसे जान सकते हैं? इसलिए बहुत विश्वासियों को परमेश्वर का योजना क्या है बहुत लोगों को नहीं मालूम है। क्या करते हैं रात में, ऐसा कभी एक डायरी में लिखो, एक डायरी जर्नल या कुछ पुस्तक रखो, आप आज सुबह से लेकर शाम तक मेरा जीवन कैसे चला, मैं ये किया वो किया, यहाँ पर गया वहां पर गया, सब कुछ लिख सकते हैं, पर परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा परमेश्वर के लिए थोड़ा बहुत सुबह में एक आधे घंटे का प्रार्थना, शाम को आधे घंटे का प्रार्थना, वो क्यों मालूम? क्योंकि हम जो काम करने के लिए हम जाते हैं उसके लिए परमेश्वर का हाथ रहना,
उसके परमेश्वर का कुछ सहायता रहना बस काफी है। सहायता रहने से हम बढ़ जाएंगे, वो हमको आशीर्वाद मिलने के लिए। और आखिर में परमेश्वर के लिए और परमेश्वर का पिता का इच्छा, ये सब कुछ के बारे में बहुत विश्वासी लोग नहीं सोचते। बहुत विश्वासी लोगों का जीवन में ऐसा कुछ विचार नहीं, ऐसे विचार होते तो भी नहीं, वो तो पास्टर का काम है, वो पास्टर का इच्छा है, सब कुछ पास्टर का काम है, वो तो ऐसा परमेश्वर का काम करना, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार में चलना, वो तो पास्टर का काम है, हमारा तो काम नहीं है। ठीक है, पास्टर चले जाएगा स्वर्ग के अंदर में, पर आप और मैं, हम क्या करेंगे? क्या हम भी बोल रहा था प्रभु प्रभु करके, और प्रभु बोलते हैं मैं आपको नहीं जानता हूं, तो क्या करेंगे हम? बहुत परेशान का विषय है। उस दिन में हमको किसी को बोलने के लिए भी नहीं है, क्योंकि हमारा आधार केवल प्रभु है। हम तो ऐसे खुद प्रभु ही ऐसा बोलने से हम क्या करेंगे? हम बहुत परेशान होने वाला है। और हम कुछ ऐसा विचार करते तो भी कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। हम कुछ बदलाव करेंगे, प्रभु मैं अभी आपका प्रभु जी आपका इच्छा को पूरा करूंगा, नहीं कर सकते, हो चुका है, समय हो चुका है। तो बहुत परेशान का विषय होने वाला है। तो आज हमारा उद्धार का दिन है, आज ही विचार करने का दिन है। हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में कैसे, मतलब तेरा राज्य आए करके हम प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ऐसा आ चुका है क्या? ऐसा संबंध में हमारा जीवन खड़ा हो चुका है क्या? वो खड़े हुए बच्चे नहीं है। हर दिन गहराई में चलने के लिए, परमेश्वर के साथ के संबंध में और गहराई में चलने के लिए क्या कर रहे हैं हम? एक पति पत्नी दोनों का संबंध ठीक नहीं है, क्योंकि अच्छे से बात भी नहीं होते हैं। अच्छे से बातचीत ना करने वाले जो पति पत्नी एक तरफ में है, और अच्छे से बातचीत करने वाला पति पत्नी दूसरे तरफ में है। और ये जो पति पत्नी है घंटों घंटों के लिए बात करते हैं, 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे के लिए ऐसा कुछ बातचीत करते हैं, और उनका जो संबंध बहुत गहराई में चलते हैं। और ये जो पति पत्नी है ज्यादा बात नहीं करते, सुबह कभी जाएगा शाम को आएगा, और इसके मध्य के अंदर में कुछ भी बात नहीं, कुछ भी नहीं है। और ऐसा संबंध बहुत हल्का हल्का में चलेगा, मतलब बातचीत के अंदर में संबंध बढ़ते रहेगा। इसलिए हमारा प्रार्थना जो पवित्र आत्मा के साथ में वचनों के द्वारा जो प्रार्थना, आराधना और ऐसा बातचीत होते हैं परमेश्वर के साथ में, संबंध में भी और ज्यादा चलते चलते रहेगा। और कितना संबंध में गहराई में चलेगा, उतना परमेश्वर का इच्छा भी आपको समझ में आ जाएगा। और कौन सा लोगों को परमेश्वर का इच्छा समझ में आएगा ना, और वो इच्छा पूरा नहीं होते तो उनको बहुत तकलीफ हो जाए। और वो इच्छा पूरा करने के लिए, प्रभु मुझको अभिषेक दे दो, मुझको वचन बताओ, प्रभु मुझको आपका प्रकाशन दे दो, प्रभु मुझको, प्रभु आपका गहराई का समझ दे दो, प्रभु आपका अनुग्रह रखो, प्रभु नौ वरदानों का, पवित्र आत्मा का नौ वरदानों का काम मेरे द्वारा करो, प्रभु आपका इच्छा पूरा होने के लिए प्रभु मेरे अंदर में काम करो, काम करो, काम करो, आपका वचन का और प्रकाशन दे दो। ये लोग आत्मिकता के अंदर में बढ़ेगा। क्यों बहुत विश्वासी लोग आत्मिकता में नहीं बढ़ेगा मालूम? क्योंकि उनका जीवन में एक परमेश्वर के साथ में राज्य का संबंध नहीं है, या संबंध होते तो भी हल्का हल्का का संबंध था। और परमेश्वर का इच्छा, पिता का इच्छा हर दिन उनका जीवन में क्या है उनको ना मालूम होने की वजह से, यदि थोड़ा बहुत मालूम हो गया ना, और इस सब नजदीक का संबंध के अंदर में परमेश्वर धीरे धीरे से खोलना चालू कर देते हैं, उनका पूरा चिट्टा खोलना चालू कर देते हैं। और हमको मालूम होते 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 जाते तो ना, हम ऐसा कुछ कामों को हमारा जीवन के द्वारा काम होने के लिए हम पवित्र आत्मा के साथ में और वचनों के साथ में ज्यादा समय देते हैं। और ऐसा देने से क्या होगा मालूम? हमारा आत्मिक जीवन बढ़ते बढ़ते जाएगा। तब बोलते हैं अरे ये व्यक्ति कुछ महीनों के पहले ऐसा था, पर आज दूसरा रीति में दिखाई दे रहा था। उनका आत्मिक जीवन में बदलाव दिखाई देगा, रूपांतरण दिखाई देगा। और हम यहाँ पे देखते हैं कि तेरा राज्य आए प्रभु, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। पृथ्वी में हमारा द्वारा जो परमेश्वर का इच्छा, वो भी पूरा होना भी हम देखते हैं। आमीन। हमें परमेश्वर का कामों या परमेश्वर का इच्छा हमारा आत्मिक जीवन को बलवान बनाना, हमारा आत्मिक जीवन के द्वारा उनका योजनाओं को पूरा करना। और ये नहीं होने के लिए शैतान बहुत प्रयास करते हैं। उनका दो हाथ का काम क्या है मालूम? एक है कि आपको परमेश्वर से दूर करना है, एक विषय है। दूसरा है कि परमेश्वर का इच्छा आपका जीवन में पूरा नहीं होना है। क्यों बोलूं? ये दोनों काम आपका जीवन के द्वारा, मतलब नहीं होना है, नहीं होना है, नहीं होना है, ये तो शैतान बहुत प्रकार का काम करेगा, बहुत प्रयास करेगा, बहुत प्रयत्न करेगा। और वो इतना आपके ऊपर में हमला भी कर सकता है, आपका मन का विचार को बदलाव करेगा, और आपको फोन दिखाएगा, आपको ये दिखाएगा, वो दिखाएगा, आपको उसको देखने के लिए बोलेगा, यहां पर जाने के लिए बोलेगा। प्रभु का उपस्थिति में नहीं बैठना है, प्रभु के साथ में संबंध में नहीं आना है, तो प्रभु का संबंध से दूर हो जाना है। आपको वचनों से आपको ऐसा कुछ तिरस्कार करना है, या कुछ वचन को आपको ऐसा कुछ के अनुसार में नहीं मानना है, नहीं, तो आपको नहीं चलना है, ताकि परमेश्वर से दूर हो जाए। एक विषय है। दूसरा, आप जब गलती करते हैं या कुछ मैं गलती करता हूं तो क्या होगा? मेरे अंदर में शर्म आएगा, मेरे अंदर में डर आ जाएगा, मेरे अंदर में एक अपराधी का मन आएगा। हम तो परमेश्वर से दूर हो सकते हैं, तो परमेश्वर नजदीक में नहीं जा सकते, क्योंकि मेरे अंदर में शर्म हो रहा था, तो मेरे अंदर में ऐसे कुछ डर लग रहा था, अपराधी हूं मैं, तो मैं पापी हूं मैं।
तो मैं कैसे परमेश्वर के पास में जा सकता हूँ, मतलब दूर करना है, यही शैतान का काम। दूसरा, आप परमेश्वर के पास में कभी आओ, हफ्ते में एक बार आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओ भैया सुनो, हाँ बहन सुनो, आप आराम से जा सकते हैं कलीसिया के पास में, जाओ कलीसिया में जाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, नाचो गाओ, कुछ भी करो आप, पर परमेश्वर का इच्छा में और परमेश्वर का राज्य को विस्तार नहीं, नहीं, आप ये काम मत करो। यदि आप परमेश्वर का इच्छा में यदि आप खड़े हो जाएगा ना, उनका काम ओपन हो जाएगा, उनका काम ओपन होकर बहुत हमला करना चालू करेगा। अरे अभी तक कुछ भी हमला नहीं था, अभी तक आराम, सब कुछ आराम, कभी तो मारेगा, कभी तो चोर आएगा चोरी करने के लिए रीति में, कभी तो बीमारी देगा, 10,000 निकाल देगा हॉस्पिटल का जो कक्षा के अंदर में, और कभी तो बीमारी को लेकर आएगा, 30,000 निकाल देगा, वो तो कभी कभी करेगा। पर यदि आप और मैं यदि परमेश्वर का साथ का संबंध में राज्य आए और तेरी इच्छा पूरा हो करके इच्छाओं के बारे में हम चले जाते हैं, मेरी इच्छा को प्रभु, मेरी सारा योजनाओं को मैं आपका अधीन में लेकर आ रहा हूं प्रभु, आपका इच्छा मेरे को प्रभु दिखाओ दिखाओ करके हम प्रार्थना करते हैं, और प्रभु दिखा रहा था, और प्रभु जो दिखा रहा था उसके अनुसार में आगे निकलना चालू करते, तो उनका काम चालू हो जाए, उनका राज्य का काम चालू होकर बहुत परेशान करना चालू करते। अचानक से पत्नी बोलते हैं, अचानक से पति बोलते हैं, आप ये काम मत करो, आप कलीसिया को मत जाओ, बोलेगा। अचानक से, उस समय तक कुछ भी नहीं बोला, अचानक से बोलना चालू करते हैं। अचानक से ऐसा कुछ पत्नी भी बोलते हैं, आप ये काम करो, मैं आपके साथ में काम नहीं करूंगा। और बच्चे लोग बोलते हैं, हमको बहुत परेशान हो रहा था, नहीं नहीं आपके साथ में हम नहीं। तो घर के अंदर में जो परेशान चालू हो गए, घर का बाजू आजू बाजू का जो लोग भी, तो अचानक से हमारा जैसे माता पिता लोग हमारा जो विरोध में होना चालू हो जाते, अरे ये कैसे हो गया, अभी तक कुछ भी नहीं था, अभी तक कुछ भी नहीं था, अचानक से बिजनेस जो कम होना चालू हो जाते, अरे कुछ भी नहीं था, अभी अभी चालू हो जाएगा। क्योंकि हम परमेश्वर का इच्छा में जब हम खड़े हो जाते हैं, जब परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ना चालू होगा और शैतान का राज्य नष्ट होना चालू होगा। शैतान का राज्य नष्ट होना उनको अच्छा नहीं था, और इसलिए उनका काम भी चालू हो जाएगा। और कौन सा जो विश्वासी हैं, हफ्ते में आराम से कलीसिया में जाकर टाटा बाय बाय करके जो आएगा, उनको कुछ भी ज्यादा टच नहीं करेगा, उनको कभी तो टच करेगा, कभी तो उनको छुएगा और उनको 30,000 निकाल देगा इधर उधर से, और कहां पर भी कुछ तो ऐसा धोखा खाएगा और एक खेती खरीदने के लिए बोलेगा, और मन में ऐसा दबाव को लेकर आए, खरीदो खरीदो खरीदो, वो तो खरीदेगा, पर वो तो श्राप का खरीद, वो तो ऐसा कुछ खेती है, उसके अंदर में कुछ भी नहीं आने वाला है, ना कुछ ऐसा कुछ फल लिए, ना कुछ पैसा, कुछ भी नहीं है उसके अंदर में। और ऐसे 1-2 साल के बाद भी बोलेगा, अरे क्यों खरीदा हमने, हमने शायद प्रार्थना नहीं किया होगा, तो ऐसा पास्टर भी आके प्रार्थना किया, कुछ भी फायदा नहीं है इसके अंदर में, क्योंकि वो तो प्रभु का योजना ही नहीं था। ऐसे ही कुछ अन्य अन्य मार्गों के अंदर में लेकर जाना शैतान का योजना है, कि परमेश्वर का इच्छा आपका जीवन में, मेरे जीवन में पूरा नहीं होना है, वो तो बहुत प्रयत्न करेगा। और दूसरा है कि आपका और मेरा परमेश्वर के साथ का संबंध ठीक से नहीं बैठना है, दूर होते रहना है, और हमको ऐसा कोई फोन के पीछे में जाओ या इधर में उधर में जाओ, हमको 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे को ऐसे वेस्ट करते रहो, पर परमेश्वर के साथ का संबंध नहीं नहीं नहीं, यही विषय है। तो आप देख सकते हैं कि मत्ती सुसमाचार का जैसे 6 का अध्याय 9 का पद और 6 का पद के अंदर कुछ प्रश्नों को आपके सामने में रखा हूं। हम ऐसा परमेश्वर का राज्य का बोलते तो परमेश्वर का साथ का संबंध का अर्थ है वो, और परमेश्वर का इच्छा इसलिए पूरा नहीं होते हैं क्योंकि हम उनके साथ का संबंध केवल थोड़े समय के लिए रखते हैं, और संबंध में कितना गहराई में नहीं है, उतना ही हमको परमेश्वर का इच्छा पूर्ण हमको समझ में नहीं आते। तो संबंध के परमेश्वर का योजनाओं को खोलने का विषय के अंदर में जो लिंकिंग है उसके अंदर, तो आप इस वचनों को आप सुन रहे हैं, तो मैं विश्वास कर रहा हूं कि आप ध्यान से सुन रहे हैं। आप इस दुनिया में यीशु मसीह को विश्वास करने का उद्देश्य क्या है, एक प्रश्न आपके सामने में रख रहा हूं। आप यीशु मसीह को विश्वास करने का उद्देश्य क्या है? क्या आपको आराम से रहने के लिए, शैतान से दूर में रहने के लिए, शैतान से आपको सुरक्षित स्थिति में रखने के लिए, एक विषय। दूसरा, आपके बच्चों को अच्छा भविष्य मिलने के लिए। दूसरा, तीसरा, आपको अच्छा से मतलब हर महीने पैसा मिलने के लिए, आपको आशीर्वाद मिलने के लिए, क्या आप इस दुनिया के अंदर में दीर्घायु से आशीर्वाद होकर जीने के लिए? ठीक है, ये सब कुछ से भी, ये सब कुछ हमारा मन के अंदर में रहना अच्छा विषय है। और ये सब कुछ यदि आपको मिल जाए, आप पर एक दिन इस दुनिया को आपने छोड़ने वाला है, मैं छोड़ने वाला हूं, आप छोड़ने वाला है। यदि आप स्वर्ग में आप परमेश्वर के सामने खड़े होकर, बातचीत तो जरूर होने वाला है, वो तो न्याय होगा, पर उस दिन में यदि आप पिता का इच्छा यदि आप पूरा नहीं किया है इस दुनिया के अंदर में, कि पिता परमेश्वर को आपके लिए इच्छा है,
हर व्यक्ति के लिए, हर विश्वासी के लिए इच्छा था। वो इच्छा यदि पूरा नहीं होते हैं तो क्या आप स्वर्ग में प्रवेश होगा? क्या आप स्वर्ग राज्य के अंदर प्रवेश होगा? इसलिए हर दिन हमको 24 घंटे जो हमारा सामने में रखा है उसको हमको ध्यान से हमको इस्तेमाल करना है। समय को हमको ऐसा कुछ वेस्ट नहीं करना है। और हम परमेश्वर का उपस्थिति में, कि परमेश्वर का साथ का संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। और परमेश्वर का इच्छा को पूरा करना ये तो बहुमूल्य विषय है। तो देखना, कुछ प्रश्नों को आपके सामने में रखा हूं और उसका उत्तर भी ऐसा कुछ ज्यादा की ज्यादा मैं आपके सामने में ऐसा कोई बातचीत किया हूं करके मुझको लग रहा था। आमीन, हालेलुया। तो ये जो वचन सुनने के समयों में आप अपने आप को प्रश्न करने का जरूरत है। आप हर दिन, अभी ये जो सब मैसेज हो तो हो गया, मतलब आज का संदेश या आज का समय हो चुका है, इसके बाद में आपका पूरा दिन में क्या होगा? क्या आप परमेश्वर का इच्छा पूरा कर रहे हैं? क्या परमेश्वर का इच्छा आपके लिए क्या है आपको मालूम है? आपको नहीं मालूम होती तो आपका संबंध उतना ही है परमेश्वर के साथ में। यदि आपको मालूम है फिर भी आप नहीं करते, फिर भी आप पवित्र आत्मा के साथ में नहीं चल रहे, क्यों नहीं चल रहे? क्या आप परमेश्वर का इच्छा को पूरा नहीं करना आपको इतना सीरियस की रीति में क्यों नहीं लिया आपने? आपको मालूम है ये काम करने के लिए प्रभु आपको बोल रहा था, उनके साथ में चलने के लिए बोल रहा था। काम करने से भी उसके पहले उनके साथ में चलना है। आमीन, हालेलुया। हानोक जो 300 साल के लिए परमेश्वर के साथ में चला था और उनको प्रभु ने उनको उठा कर लेकर गया था। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह का दूसरा आगमन में कौन उठा कर लेकर जाएगा? ऐसा कुछ कौन जाएगा मालूम? कौन है वो जो व्यक्ति, मतलब जो व्यक्ति जो प्रभु के साथ में चलेगा वो व्यक्तियों को प्रभु उठा कर लेकर जाएगा। आज हम कितना चिन्हों को हम देख रहा था, युद्ध के बारे में देख रहा था, तीसरा जैसा को विश्व युद्ध 3 का विषय जो दिखाई दे रहा था, ये सारा भूकंप के बारे में और अकाल के बारे में जो सुनाई देगा, ये सारा विषयों को ये पूरा चिन्ह है, अंतिम दिनों के अंदर में है। यीशु का दूसरा आगमन बहुत नजदीक में जैसा दिखाई दे रहा था। पर कौन है जो यीशु के साथ में उठकर चले जाएगा? यीशु उनको लेकर जाएगा। वो कौन है बोलते तो हानोक के जैसे का लोग है। हर लोग नहीं है, हर विश्वासी लोग नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्योंकि प्रभु का वचन बहुत साफ में बोल रहा था, एक व्यक्ति काम कर रहा था और एक व्यक्ति घर के अंदर में, एक व्यक्ति उठ गया और एक व्यक्ति ऐसा कुछ, वो तो एक ही परिवार का व्यक्ति था, एक ही परिवार का व्यक्ति बाहर में काम कर रहा था और अंदर में एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति चला गया प्रभु के पास में, पर बाहर का व्यक्ति ऐसा ही था इस दुनिया के अंदर में, ऐसे ही इस दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर में ही है, इस धरती के अंदर में ही है। क्योंकि दोनों एक ही परिवार का व्यक्ति है, दोनों एक ही परिवार बोल देते तो दोनों विश्वासी लोग हैं, पर एक विश्वासी इस धरती पर है और एक विश्वासी स्वर्ग में परमेश्वर के पास में। तो मतलब यीशु का दूसरा आगमन में, यीशु का आगमन में कौन है जो व्यक्ति जो सब प्रभु के साथ में चलेगा, उनको लेकर जाएगा? मतलब प्रभु के साथ का संबंध और पिता परमेश्वर का इच्छा, ये दोनों बहुत प्रामुख्य का विषय है। और शैतान देखो ये दोनों के ऊपर में बहुत हमला करते रहेगा, हर दिन विश्वासी के ऊपर में हमला, ये दोनों में आप देख सकते हैं। तो ये सारा जो मैसेज सुनने के समयों में आप अपने आप को प्रश्न पूछो कि 24 घंटे तो कैसे, जो उसका व्यवहार कैसे हो रहा था, उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा था, आप खुद, आप अपने आप को जो प्रश्नों को अंदर में लेकर आओ, उसका उत्तर जरूर पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा। कल मैंने 2 घंटे के लिए रो रो कर, बहुत गहराई में रो रो कर, बहुत बोझ से हमने प्रार्थना किया था, प्रभु आप मुझको आपका इच्छा को और प्रकट करो। मैं ऐसे ही प्रार्थना किया, प्रभु आपका इच्छा मेरे लिए और प्रकट करो, और प्रकट करो। और गहराई में मैं जैसे मांग रहा था और हमसे परमेश्वर ने सीधा बात किया, तो वचनों के द्वारा मुझसे बात किया था। तो वही परमेश्वर, आपका परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। तो आप गहराई में पूछो, आप किसी को कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, आप खुद परमेश्वर से बात करो, आप खुद पवित्र आत्मा के साथ में जुड़कर एक संबंध में, हे प्रभु तेरा राज्य आए प्रभु करके प्रार्थना करो। जरूर प्रभु का हाथ आपके ऊपर में रहेगा, आपका परिवार के ऊपर में रहेगा, इस दुनिया के अंदर में आपको शांति, समाधान, आनंद में आपको लेकर जाएगा, एक संतृप्ति का जीवन देगा। यदि 80, 90 साल, 100 साल के बाद में यदि आप प्रभु के पास में चले जाते हैं, आप बहुत आनंद से और धैर्य से आप प्रभु के सामने खड़े होगा। और आप जो कुछ आपका द्वारा पिता का योजना पूरा हुआ, सब कुछ स्वर्गीय परमेश्वर उनका स्वर्गदूतों के द्वारा लिखवा लेगा। और तो आपका नाम का पुस्तक स्वर्ग में रहेगा। और मैंने एक दर्शन में देखा हूं, मेरा नाम का पुस्तक है, तो मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा नाम का एक पुस्तक है और वो पुस्तक को मैंने देखा हूं, मुझको दिखाया प्रभु ने। वो ऐसा ओल्ड पुस्तक है वो, और एक एक पेपर, बहुत बड़ा पेपर था, उसके ऊपर में मेरे, तो ऐसा मेरे बारे में लिख रहा था। एक हाथ दिखाई दे रहा था और मुझको बोल रहा था, एक आवाज सुनाई दे रहा था, ये तो स्वर्गदूत है, आपके बारे में लिख रहे करके बात कर रहा था। मैं देखा हूं मैं तो तब से मुझको मालूम था, यस, मेरे नाम के ऊपर में स्वर्ग में जो पुस्तक है
और उसके अंदर में हर दिन में क्या क्या काम करता हूँ, हर दिन में किसको किसको क्या क्या ऐसा कुछ बातचीत किया हूँ, उसका बारे में सब विषय तो वहां पर लिखवा लेगा। सब रिकॉर्डिंग चलते हैं। इसलिए देखो, हम तो बचपन में पाप किया होगा। अब जब हम पश्चाताप करना हम हम यदि चालू करते हैं ना, हमने ऐसा कुछ 4 साल के पहले किसको मारा है, किससे हमने खेती ले चुका है, अभी हम प्रार्थना करने के समय 4 साल का पहले हमने क्या किया, वो भी विषय यहाँ पर पवित्र आत्मा दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं हमको नहीं मालूम। उस समय में हम तो उस समय में अविश्वासी हैं, हमने उस समय में बहुत मारपीट किया है, वो विषय भी प्रभु हमको पवित्र आत्मा यहाँ पर हमको प्रार्थना में दिखाते हैं। मतलब सब विषय का रिकॉर्डिंग चलते हैं स्वर्ग के अंदर में। तो हम तो परमेश्वर का भय में रहना है और परमेश्वर के साथ में प्रेम में चलना है। और सबसे प्रामुख्य विषय है कि परमेश्वर के साथ में ऐसा कुछ संबंध है और परमेश्वर का इच्छा को मालूम होना, और उस इच्छाओं के अनुसार में हमको आगे बढ़ने के लिए, हमको तैयार होने के लिए परमेश्वर का वचनों का और गहराई का समझ लेना और पवित्र आत्मा के साथ में चलते चलते जाना। यीशु का दूसरा आगमन कभी तो होगा, वो तो कब होगा नहीं मालूम, पर चिन्ह दिखाई दे रहा था। पर प्रभु पवित्र आत्मा हमसे जरूर बात करेगा। यीशु का आगमन के पहले बहुत कुछ विषय हमारा सामने दिखाई देगा, हमको प्रकाशन देगा। यीशु का आगमन में यीशु के साथ में चलने वाले लोग जो है, पवित्र आत्मा के साथ में चलने वाले लोग हैं, उन लोगों को प्रभु उठाकर लेकर जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो हम सब लोग प्रभु के साथ में रहना, ये तो हमारा मुख्य उद्देश्य है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद करते हैं पिता। 2 वचन हमारा सामने में है और 2 वचनों के अंदर का प्रभु कुछ प्रश्नों को प्रभु आपके सामने में, हमारा सामने में प्रभु, हम अपने आप को प्रभु जी आपके सामने रखने के लिए प्रभु आपने सहायता किया। और उस प्रश्नों का उत्तर प्रभु धीरे धीरे से हमको मिल जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा आप हमसे बात करते हैं। प्रभु ये संदेश मेरे लिए और मेरा आत्मिक उन्नति के लिए और इस दुनिया के अंदर में आपका प्रभु इच्छा को पूरा करने के लिए, और आपके साथ का संबंध, आपका इच्छा बहुमूल्य है। और एक दिन प्रभु आपका सामने स्वर्ग का सिंहासन का सामने खड़े होने का दिन और न्याय का दिन आएगा प्रभु। और उस दिन में प्रभु धैर्य से, और उस पुस्तक के अंदर में हमारे बारे में लिखा हुआ जो विषयों के अनुसार में प्रभु न्याय होगा, और उस न्याय के अंदर में प्रभु स्वर्ग में प्रवेश होना या नहीं होना, ये आपका तरफ का न्याय है प्रभु। और ये न्याय का दिन प्रभु में प्रभु सामना करना है प्रभु। उसके लिए प्रभु जी आज का वचन प्रभु तो मुझको इस दुनिया के अंदर में तैयार करेगा, सहायता करे प्रभु। और आपका प्रार्थना, आपका वचन के अनुसार का प्रार्थना मेरे जीवन में प्रभु हो जाए और आपका इच्छा पूरा हो। सर आदर महिमा प्रभु आपको देते, यीशु का नाम से मांग, आमीन।